नमस्कार। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को सुना है जो ये कहते हैं कि जब भी वो कपड़े रिपीट कर लेते हैं तो उनको बहुत सारे कमेंट्स भी आने लगते हैं कि देखिए उसने उसमें ये ड्रेस पहना था और इसमें भी वो पहन लिया। मेरा मानना ये है कि 365 दिनों के लिए 365 कपड़े तो नहीं हो सकते, और कपड़े चेंज करना हो सकता है कि मूड आता है कि एक दिन में हम 2 कहानियाँ रिकॉर्ड कर लें या 3 कहानियाँ रिकॉर्ड कर लें। कपड़े चेंज करना, उसके हिसाब से गेटअप तैयार करना थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि हमारा मकसद कहानी सुनाना या उनका मकसद जो भी है वो होता है। कपड़े, ज्वेलरी, ये सब मकसद नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान न दें, जो वो कह रहे हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें। वही मकसद है ना आपका भी कि वो जो कह रहे हैं वो सुने। तो आज की कहानी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा इसी ड्रेस के अंदर मैं सुना दूँ आपको। किसी ने भी कुछ भी कहना हो तो उसकी बातें सर आँखों पर, सोच सोच की बात है। जितनी बड़ी सोच होगी उसको उतना बड़ा सलाम होगा, जितनी छोटी सोच होगी उसको हाथ जोड़कर नमस्कार होगा। तो सुनते हैं इसी के साथ हरिशंकर प्रसाई की कहानी डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन, यानी आध्यात्मिक पागलों का मिशन। भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल था, अमेरिका को अब क्या भेजें। कामशास्त्र वो पढ़ चुके हैं, योगी भी देख चुके हैं, संत देख चुके हैं, साधु देख चुके हैं, गांजा और चरस वहाँ के लड़के भी पी चुके हैं, भारतीय कोबरा देख लिया है, गिर का सिंह देख लिया है, जनपद पर प्राचीन मूर्तियाँ भी खरीद ली हैं। अध्यात्म का आयात भी अमेरिका काफ़ी कर चुका है और बदले में गेहूं भी दे रहा है। हरे कृष्ण हरे रामा भी बहुत हो गया है। महेश योगी, बाल योगेश्वर, बाल भोगेश्वर आदि के बाद अब क्या। मैं देशभक्त आदमी हूँ, मगर मैं अमेरिकी पीढ़ी को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो बोर समाज का आदमी है, यानी बड़ा बोर आदमी है। शेयर अपने डॉलर दे जाते हैं, घर में टेलीविज़न है, दारू की बोतलें हैं, शाम को वो 10-15 आदमियों से हाउ डू कर लेता है, पर इससे बोरियत नहीं मिलती। हनोई पर कितनी भी बम वर्षा अमेरिका करे उत्तेजना नहीं होती। कुछ चाहिए उसे भारत से ही चाहिए। मुझे चिंता इतनी बड़ी अमेरिका की है उतनी ही भारतीय भाइयों की है। इन्हें भी कुछ चाहिए। अब हम भारतीय भाई वहाँ डॉलर और यहाँ रुपया के लिए क्या ले जाएं। रविशंकर से वो बोर हो चुके हैं, योगी संत वगैरह भी काफ़ी हो चुके हैं। अब इन्हें कुछ नया चाहिए। बोरियत खत्म करने और उत्तेजना के लिए डॉलर देने को वो तैयार हैं। मेरा विनम्र सुझाव है कि इस बार हम भारत से डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन ले जाएं। ऐसा मिशन आज तक नहीं गया है। ये नायाब चीज़ होगी अमेरिकन के लिए। भारत से डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन, यानी आध्यात्मिक पागलों का मिशन। मैं जानता हूँ आम अमेरिकी कहेगा वी हैव सीन वन, हिज नेम इज कृष्ण मैनन। हमने एक पागल देखा है, इसका नाम कृष्ण मैनन है। तब हमारे एजेंट कहेंगे वो डिवाइन नहीं था और पागल भी नहीं था। इस वक्त सच्चे आध्यात्मिक पागल भारत से आ रहे हैं। मैं जानता हूँ आध्यात्मिक मिशनें स्मगलिंग करती रहती हैं, पर भारत सरकार और आम भारतीयों को ये नहीं मालूम कि लोगों को स्वर्ग में भी स्मगल किया जाता है। ये अध्यात्म के डिपार्टमेंट से होता है। जिस महान देश भारत में गुजरात के एक गांव में एक आदमी ने पवित्र जल बांट बांट कर गांव उजाड़ दिया, वो क्या अमेरिका को स्वर्ग में स्मगल नहीं कर सकता। तस्करी सामान की भी होती है और आध्यात्मिक तस्करी भी होती है। कोई आदमी दाढ़ी बढ़ाकर एक चेले को लेकर अमेरिका जाए और कहे मेरी उम्र 1000 साल है, मैं हजारों सालों से हिमालय में तपस्या कर रहा हूँ, ईश्वर से 3 बार बातचीत हो चुकी है। विश्वासी पर साथ ही शंकालु अमेरिकी चेले से पूछेगा क्या तुम्हारे गुरु सच बोलते हैं, क्या इनकी उम्र सचमुच 1000 साल है। तब चेला कहेगा मैं निश्चित तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो इनके साथ सिर्फ 500 सालों से हूँ। यानी चेले 500 साल के वैसे ही हो गए और अपनी अलग कंपनी खोल सकते हैं। तो मैं भी यही सोचता हूँ, सब भारतीय माल तो अमेरिका जा चुका है, कामशास्त्र, अध्यात्म, योगी, साधु वगैरह। अब एक ही चीज़ हम अमेरिका भेज सकते हैं, वो है भारतीय आध्यात्मिक पागल इंडियन डिवाइन
ल्यूनेटिक। इसलिए मेरा सुझाव है कि इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन की स्थापना जल्दी ही होनी चाहिए। यूँ मेरे से बड़े बड़े लोग इस देश में हैं, पर मैं भी भारत की सेवा के लिए और बड़े बड़े अमेरिकी भाई की बोरियत कम करने के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। यूँ तो मैं जानता हूँ कि हजारों साल से हरे राम हरे कृष्णा का जप करने के बाद भी शक्कर सहकारी दुकान से न मिलकर ब्लैक से मिलती है, तो कुछ दिन इन अमेरिकों को रामकृष्ण का भजन करने से क्या मिल जाएगा। फिर भी संपन्न और पतनशील समाज के आदमी के अपने शांति और राहत के तरीके होते हैं, और अगर वो भारत से मिलते हैं तो भारत का गौरव भी बढ़ता है। यूँ बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है, अमेरिकी समाज वो समाज है जो बर्बरता से एकदम पतन पर पहुंच गया है। वो सभ्यता की स्टेज से गुजरा ही नहीं, एक स्टेप गोल कर गया है। मुझे रसेल से भी क्या मतलब, मैं तो नया अंतर्राष्ट्रीय धंधा चालू करना चाहता हूँ। डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन। दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक पगले होते हैं। मैं डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन बनाना चाहता हूँ। इसके सदस्य वही लोग हो सकते हैं जो पागल खाने में ना रहे हों। हमें पागल खाने के बाहर के पागल चाहिए, यानी वो जो सही पागल का अभिनय कर सकें। योगी का अभिनय करना आसान है, ईश्वर का अभिनय करना भी आसान है, मगर पागल का अभिनय करना बड़ा ही कठिन काम है। मैं योग्य लोगों की तलाश में हूँ। एक प्रोफेसर मित्र मेरी नज़र में हैं जिनसे मैं मिशन में शामिल होने की अपील कर रहा हूँ। मिशन बनेगा और ज़रूर बनेगा। अमेरिका में हमारी एजेंसी प्रचार करेगी, स्वीट रियल इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक्स, सच्चे भारतीय आध्यात्मिक पागलों को देखो। हम लोगों के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरने की खबर अखबारों में छपेगी। टेलीविज़न तैयार रहेगा। मिसेस रॉबर्ट मिसेस सिम्पसन से पूछेंगी, तुमने क्या सच्चा आध्यात्मिक भारतीय पागल देखा है? मिसेस सिम्पसन कहेंगी, नो, इज देयर वन इन दिस कंट्री अंडर गॉड? मिसेस रॉबर्ट कहेंगी, हाँ, कल ही भारतीय आध्यात्मिक पागलों का एक मिशन न्यूयॉर्क से आ रहा है, चलो हम लोग देखेंगे। इट विल बी अ रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वो एक विरल आध्यात्मिक अनुभव होगा। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर हमारे भारतीय पागल आध्यात्मिक मिशन के दर्शन के लिए हजारों स्त्री पुरुष होंगे। उन्हें जीवन की रोज़ की जो बोरियत है उससे राहत मिलेगी। हमारा स्वागत होगा, मालाएं पहनाई जाएंगी, हमारे ठहरने का बढ़िया इंतज़ाम होगा, और तब हम लोग पागल अध्यात्म का प्रोग्राम देंगे। हर गैर पागल पहले से शिक्षित होगा वो सच्चे पागल की तरह कैसे नाटक करें। प्रवेश फीस $50 यानी $50, और हज़ारों अमेरिकी हज़ारों डॉलर खर्च करके इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक्स के दर्शन करने आएंगे। हमारा धंधा खूब चलेगा। मैं मिशन का अध्यक्ष होने के नाते भाषण दूंगा। वी आर रियल इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक्स. Our rishis and munis 1000 years ago said that the way to real internal peace and salvation lies through lunacy. हम लोग भारतीय आध्यात्मिक पागल हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि आंतरिक शांति और मुक्ति पागलपन से आती है। इसके बाद मेरे साथी तरह तरह के पागलपन के करतब दिखाएंगे और डॉलर बरसेंगे। जिन लोगों को इस मिशन में शामिल होना है वो मुझसे संपर्क करें। शर्त यह है कि वो वास्तविक पागल नहीं होने चाहिए। वास्तविक पागलों को इस मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे सच्चे साधुओं को साधुओं की जमात में शामिल नहीं किया जाता। अमेरिका से लौटने पर दिल्ली में रामलीला ग्राउंड या लाल किले के मैदान में हमारा शानदार स्वागत होगा। मैं कोशिश करूँगा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। यह हरिशंकर प्रसाद ने उस ज़माने में कहा था, तो इसे अभी के संदर्भ में आप लोग ना लें और दिल पर भी ना लें। वो समय ना निकाल सकें तो कोई राजनीतिक वनवास में तपस्या करते नेता हमें मिल जाए। दिल्ली के स्मगलर हमारा पूरा साथ देंगे। कस्टम और इन्फोर्स महकमे से भी हमारी बातचीत चल रही है। आशा है वो भी अध्यात्म में सहयोग देंगे। स्वागत समारोह में कहा जाएगा कि भारतीय अध्यात्म की ओर के एक और विजयी हैं।
जब हमारे आध्यात्मिक पगले विश्व को शांति और मोक्ष का संदेश देकर आ रहे हैं। आशा है आध्यात्मिक पागलपन की ये परंपरा देश में हमेशा विकसित रहेगी। डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन को ज़रूर अमेरिका जाना चाहिए जब हमारे और उनके राजनीतिक संबंध सुधर रहे हैं, तो पागलों का मिशन जाना जरूरी है। तो पागलों का मिशन जाना ज़रूरी है। ये कहानी थोड़ी सी ऊपर निकलने वाली है, पर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो बहुत मज़ेदार लगेगी। कुछ इस कहानी के बारे में समझना हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमेशा आते रहिएगा। खुश रहिएगा।